हेलो प्यारे बच्चों, आज मात्रक एवं विमाएं चैप्टर के डिस्कशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। पार्ट नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था विमाओं के बारे में। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो उसमें कहीं कोई डाउट हो तो एक बार उस वीडियो को वापस से देख लेना, क्योंकि आगे की कोई भी चीज़ तभी समझ में आएगी जब पहले की चीज़ क्लियर होगी। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि विमाओं को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम अगर रही है तो पिछले वीडियो को आप एक बार अच्छे तरीके से वापस देख लें, उसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। बात की थी हमने विमाओं की, तो सबसे पहले हमने ये समझा था कि विमाओं का मतलब क्या है। फिर विमीय सूत्र की बात आई थी, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इनके कुछ अनुप्रयोग होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, इसीलिए इनका डिस्कशन किया जा रहा है। तो विमाओं की बात करने के लिए हमने ये कहा था कि भाई 3 मूल राशियाँ हैं। पीछे की चीज़ को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ मैं। 3 मूल राशियां हम लेकर के चले थे कि द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है। तो हमने सामान्य तौर पर इनके लिए जब मात्रक लिखे तो हमने द्रव्यमान के लिए मान लिया था m, लंबाई के लिए मान लिया था l, और समय के लिए हमने मान लिया था t, कि भाई इनके ये मात्रक लेकर के चलें सामान्य तौर पर अगर बात की जाए तो। फिर उसके बाद में हमने ये कहा था कि जो भी भौतिक राशि है उस भौतिक राशि का मात्रक हम m, l और t की फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मूल राशियाँ और इनके अलावा जितनी भी राशियाँ होंगी वो सब इन्हीं पर निर्भर कर रही होंगी। तो उसके लिए हमने तरीका सीखा था, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। जैसे हमने बात की थी कि चाल के लिए बात करें तो क्या बनेगा, तो हमने लिखा था चाल बराबर दूरी बटा समय। रिपीट कर लेते हैं एक बार उस चीज़ को, लिख नहीं रहा हूँ मैं उसको। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमने कहा कि चाल के लिए तैयार करना है तो दूरी को हम किस में नापेंगे, जिसमें हम लंबाई को नापते हैं। तो हमने दूरी के लिए क्या लिखा, जो लंबाई के लिए मतलब l, अपॉन में समय के लिए हमने क्या लिखा t। तो ये आया l अपॉन t, मतलब L1 अपॉन T1। नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो t-1 बन जाएगा। अब ये आ गया L1 t-1। m नहीं है तो या तो लिख दो m0 या उसको लिखो ही मत। तो चाल के लिए क्या बना बेटा, m0 L1 t-1। ये लिख देता हूँ मैं एक बार, जो हमको रिजल्ट मिला था m0 L1 t-1, ये चाल के लिए बना था। तो ये जो चीज़ बन करके तैयार हुई थी इसी को हमने विमीय सूत्र बोला था। और ये जो घात में मतलब पावर में लिखा हुआ है ना बेटा, इन्हीं को हम बोलते हैं विमाएं। m की विमा 0, l की विमा हो गई 1 और t की विमा हो गई -1। ठीक है। पूरा जो लिखा है वो विमीय सूत्र। तो चाल का विमीय सूत्र m0 L1 t-1। इस तरह के हमने कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिए थे पिछले वीडियो में। वेग के लिए हमने बात की थी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व के लिए बात की थी, त्वरण के लिए हमने बात की थी। तो ये कुछ बेसिक भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल्स लिए थे। तो उनके लिए हमने बात की थी। अब और कुछ एग्जांपल तो अपन लेकर के चलेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भौतिक राशियाँ बहुत आएंगी, बहुत सारी भौतिक राशियाँ हम पढ़ेंगे 11th में और 12th में मिला करके। मतलब बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे जो आज तक हमने सुने भी नहीं होंगे। हालांकि अभी अपन वही नाम लेकर के चलेंगे जो इनसे हम परिचित हैं, जिससे हमको चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को तैयार कर लो। टेबुलर फॉर्म में जैसे मैंने कल कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे, तो आप एक टेबल बना लो, उस टेबल में 3 कॉलम। ये सजेशन है मेरा, उससे क्या है कि काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। पहले कॉलम में भौतिक राशि का नाम, दूसरे कॉलम में उसका अगर कोई सूत्र है तो सूत्र, और तीसरे कॉलम में उसका विमीय सूत्र। जैसे 3 कॉलम अपन ने बना लिए, तो राशि में नाम लिख दिया चाल, अब उसका सूत्र लिख दिया दूरी अपॉन में समय, विमीय सूत्र बन गया m0 L1 t-1। ऐसे फिर आगे एंट्री कर लो वेग के लिए, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, त्वरण, जो भी हमने एग्जाम्पल लिए। और आज भी हम जो एग्जाम्पल्स लें उनकी भी आप उसी तरह से टेबुलर फॉर्म में एंट्री करेंगे तो चीज़ों को याद रखना आसान हो जाएगा। जब चीज़ें समराइज हो जाती हैं तो चीज़ों को याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। और आगे भी जैसे जैसे भौतिक राशियाँ मिलती जाएं, क्योंकि ये प्रोसेस है, विमीय सूत्र की कहानी चलती रहेगी। आगे भी हो सकता है कि मैं कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें किसी भौतिक राशि की बात हो तो मैं उसका विमीय सूत्र आपसे पूछ लूँ। तो जब भी हमें किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र के बारे में पता लगे तो हम हमारी इस टेबल में उसकी एंट्री करते हुए चलें। इससे क्या है कि बहुत सारे विमीय सूत्र हमारे पास में एक साथ आ जाएंगे और कभी भी किसी के लिए देखना होगा तो इजीली हम उसको देख सकते हैं। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात, वीडियो को देख रहे हैं तो
पढ़ने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा, तो किसी भौतिक राशि के लिए मुझे विमेय सूत्र लेना है। अब मैं उसका सूत्र लिखूँगा, हो सकता है कि वो आपको पहले से मालूम हो और हो सकता है मालूम नहीं हो। मालूम नहीं हो तो आप उसको देख लें जो भी मैं लिखूँ। उसके बाद में आप स्क्रीन को पॉज कर दो, पॉज कर दो, स्टॉप मत करो, पॉज कर दो, और फिर उस सूत्र के आधार पर खुद अपने पेपर पर आप बना करके देखो कि विमेय सूत्र क्या निकल करके आ रहा है। आपने सूत्र देख लिया, अब विमेय सूत्र उसका बना करके देखो, फिर वापस से वीडियो को कंटिन्यू कर दो, रिज्यूम कर दो। फिर उसके बाद में देखना कि यहाँ जो फाइनली निकल के आया और आपने जो बनाया था वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सेम आएगा तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस की ही बेटा सारी कहानी। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस खुद के काम करने से आता है। केवल चीज़ों को सुनने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप केवल देखते रहेंगे, केवल सुनते रहेंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो हमको आ गया, या तो हमको आ गया। बट आप उसको अप्लाई करके देखो, खुद से उसको करके देखो। और उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अच्छा फॉर्मूला हमने देख लिया, अब पॉज करके विमेय सूत्र हम तैयार करते हैं, फिर वापस से वीडियो को कंटिन्यू करो। क्या रिजल्ट आ रहा है, हमने क्या निकाला, मैच हो गया, तो बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमको बात समझ में आ गई। तो कुछ और एग्जाम्पल जैसे मैं लेकर के चलूँ, बल, हो सकता है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हो, मुझे याद नहीं है, एक बार वापस से ले लेते हैं। बल फॉर्मूला क्या बोलेंगे, हम सब लोग जानते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अब द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखेंगे, m1, और त्वरण के लिए क्या लिखेंगे, m0 L1 t-2। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि त्वरण के लिए कैसे लिखा है, तो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था। इस चीज़ को अगर आप चेक करना चाहते हो तो पिछले वीडियो को रेफर करो, उसमें देखो कि त्वरण के लिए विमेय सूत्र कैसे निकाला गया है। यहाँ मैं उसको डायरेक्टली काम में ले रहा हूँ। तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा m1 L1 t-2। ये बल का विमेय सूत्र, ये तो आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए, क्योंकि बल हमारे फिजिक्स में बहुत काम आता है। इसलिए बल का विमेय सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। वैसे 4-5 बार काम में लेंगे तो याद भी हो जाएगा, m1 L1 t-2। और जैसे मैं बात करूँ संवेग, ये भी शायद आपने सुना होगा। तो संवेग के लिए अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे द्रव्यमान इंटू वेग। अब यहाँ स्क्रीन को पॉज करके आप खुद तैयार करो, फिर रिज्यूम करके देखना। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, m1, वेग के लिए लिखेंगे L1 t-1। m0 साथ में लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। m1 आ गया, L1 आ गया, t-1 आ गया। तो संवेग के लिए विमेय सूत्र ये बन गया, m1 L1 t-1। बोलो बात क्लियर है? और एग्जाम्पल ले लो, कार्य, कार्य के लिए भी फॉर्मूला सुना होगा बेटा आपने, बल इंटू विस्थापन। हम फिजिक्स में भी आगे जाएंगे, मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ जाकर के हमको एक्चुअल में पता होगा कि कार्य का ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ना, बल इंटू विस्थापन, ये एक्चुअल में इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। अभी खैर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बाकी एक्चुअल में फॉर्मूला थोड़ा सा और है, हालांकि इससे अपना काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा, विमेय सूत्र इससे आ जाएगा और सही आ जाएगा। बस मैं तो आपकी नॉलेज के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअल में कार्य का फॉर्मूला ये इनकम्प्लीट है। तो कार्य के लिए क्या लिखना है, अब बल का जैसे हमने निकाला, अब उसको डायरेक्ट काम में लो, m1 L1 t-2। और विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, L1 लिखेंगे। तो अब ये क्या बन गया, m1 L2 t-2। ये कार्य का विमेय सूत्र आ गया। ठीक है, हम और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया बल आघूर्ण, हो सकता है ये आपने नाम ना सुना हो, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, लेकिन इनको थोड़ा सा अपनी मेमोरी में, अपनी याददाश्त में रखना, क्योंकि बल आघूर्ण भी आप पढ़ोगे फिजिक्स में। रोटेशनल मोशन चैप्टर है, दृढ़ पिंड गति की या घूर्णन गति के नाम से चैप्टर आएगा, उसमें आप बल आघूर्ण के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ डिस्कस किए हुए फॉर्मूले वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। तो बल आघूर्ण के लिए हम लिखेंगे बल इंटू दूरी। अब स्क्रीन पॉज करके आप बना लेना, मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बल के लिए क्या आया, m1 L1 t-2, और दूरी के लिए आ गया L1। तो क्या बन गया, m1 L2 t-2। गौर करें तो कार्य के लिए और बल आघूर्ण के लिए, दोनों के लिए विमेय सूत्र एक जैसा आ रहा है, m1 L2 t-2। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्य और बल आघूर्ण एक ही बात है। कार्य अलग चीज़ है, बल आघूर्ण अलग चीज़ है, लेकिन ये एक इत्तेफाक है कि दोनों के लिए विमेय सूत्र एक जैसा आ रहा है। ऐसे ही और एग्जाम्पल भी अपन लेते हैं। दाब, दाब का फॉर्मूला सुना होगा बेटा, बल अपॉन क्षेत्रफल। खुद से तैयार करके देखो, स्क्रीन पॉज करके। बल के लिए
m1l1t-2, क्षेत्रफल के लिए L2 क्या आ जाएगा m1l1t-2, ये L2 नीचे से ऊपर जाएगा तो L-2 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो m1, अब L की पावर 1 है और L की पावर -2 है तो L की पावर -1 आया क्या, और t-2, ये दाब के लिए विमेय सूत्र आया। बोलो बेटा बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की दिक्कत आए, कह चुका हूँ मैं आपसे पहले कि एक बार रिपीट करके देख लेना, फिर भी अगर चीज़ क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो m1l-1t-2, ठीक है। एक भौतिक राशि और है जो भी हमारे फिजिक्स में बहुत काम आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबल। उसका भी फॉर्मूला बेटा यही है, बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या मैं डायरेक्ट ऐसा बोल सकता हूँ फिर तो प्रतिबल के लिए वही आएगा जो दाब के लिए, क्योंकि फॉर्मूला सेम ही बोल रहे हैं, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा प्रतिबल के लिए m1l-1t-2, निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा इसका मतलब दाब और प्रतिबल एक ही बात है। एक छोटी सी बात बेटा हमेशा याद रखना कि अगर दो भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्र एक जैसे आ रहे हो, जैसे ये आ रहे हैं, ये दोनों दाब और प्रतिबल के, जैसे ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं कार्य और बलागुण के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों भौतिक राशियां एक ही बात है। प्रतिबल अलग चीज़ है, दाब अलग चीज़ है, लॉजिकली इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। वो तो जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तब ये डिफरेंस हमको समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि दाब और प्रतिबल का सूत्र मतलब फॉर्मूला एक जैसा है, तो विमीय सूत्र एक जैसा आ रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही कार्य और बलागुण भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हमने लिए। आपने अगर टेबल बनाया है तो उसमें इनकी एंट्री कर लेना, बल, संवेग, कार्य, बलागुण, प्रतिबल, दाब, ये सारी चीज़ें और भौतिक राशियाँ आगे आगे जैसे याद आती जाएंगी, बीच बीच में अपन उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। अब इसमें आगे के सेगमेंट पर अपन चलते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको पॉज करके देख लेना जो कुछ भी इसमें से पढ़ना चाहो। आगे हम बढ़ते हैं विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विमाओं के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, मतलब विमाओं को हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, विमाओं के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्चुअल में विमाओं के बेटा 3 अनुप्रयोग होते हैं, जिनमें से पहला और इंपॉर्टेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब एक्चुअल में इस चीज़ का मतलब क्या है उस चीज़ को समझो। हमको कोई भी भौतिक समीकरण दिया हुआ है, मतलब फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन हमको दिया हुआ है, और हमसे ये कहा कि आप इसको चेक करके बताओ कि समीकरण सही लिखा है या गलत लिखा है। तो हम विमाओं के द्वारा चेक कर सकते हैं कि वो समीकरण सही है या गलत है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब विमाओं को काम में लेकर के हम ये पता लगा सकते हैं कि जो समीकरण हमारे सामने लिखा है वो सही है या गलत है। कैसे? हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, और एग्जाम्पल उसी का लेकर के चलेंगे जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं लूँगा अभी। जैसे हमने गति के समीकरण पढ़े थे तो उसमें से कोई उठा लेते, पहले ही उठा लेते हैं हम, v = u + at। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना आप। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। बस एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, v = u + at। थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये समीकरण आपने पहले कभी नहीं देखा था, आज पहली बार आप इसको देख रहे हो। बात को समझने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि आपने ये समीकरण पहले देखा नहीं, आज आप पहली बार देख रहे हो, ऐसा मान लो। हमने मान लिया। अब इनके नाम हमको मालूम होने चाहिए बस। v को हम क्या कहते हैं? v को हम कहते हैं अंतिम वेग, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप तो ऐसा समझो कि हमने सुना ही नहीं कभी इसके बारे में। u को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, a है त्वरण, और t क्या हो गया? समय। चलो सबके नाम पता लग गए। अब हमसे कहा कि चेक करके बताओ कि समीकरण सही है या गलत है। तो विमाओं की सहायता से हम कैसे चेक करेंगे? हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया। कॉमन सेंस क्या लगाया कि किसी भी समीकरण में जितने भी पद हैं, क्या वो सारे पद एक जैसी भौतिक राशियों को व्यक्त कर रहे होंगे? सिंपल एग्जांपल से समझो। क्या कभी आपने ऐसा सुना, या कभी मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन कर सकता हूं कि 2 kg में 5 सेकंड को जोड़ो? आप कहोगे कि दिमाग खराब हो गया, ये कैसा सवाल पूछा जा रहा है कि 2 किलोग्राम में 5 सेकंड को जोड़ो, मतलब द्रव्यमान में समय को जोड़ो। इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब ये क्वेश्चन
कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, अस्तित्व ही नहीं है इस क्वेश्चन का, कोई मतलब ही नहीं निकल करके आता। ऐसे मैं आपसे कह दूं कि 5 मीटर में 2 सेकंड जोड़ो, तो मीटर में सेकंड कैसे जोड़ोगे? मैं आपसे कह दूं कि 2 किलोग्राम में 5 मीटर को जोड़ो, तो किलोग्राम में मीटर को कैसे जोड़ दोगे? हाँ, मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई 2 किलोग्राम में 3 किलोग्राम को जोड़ दो, तो आप कह दोगे सर 5 किलोग्राम आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक जैसी ही भौतिक राशि को तो जोड़ घटा सकते हो, मतलब 2 पदों के बीच में अगर प्लस या माइनस आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों पद एक ही भौतिक राशि को व्यक्त कर रहे होंगे। पद का मतलब क्या होता है? जो प्लस या माइनस से अलग होते हैं। 2 राशि अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, गुणा हो रही हो, तो वो एक ही पद होता है बेटा। या एक राशि में दूसरी का भाग दे रहे हो तो वो मिलकर के एक ही पद बनेगा। x प्लस वाई ये 2 पद बने, x माइनस वाई ये भी 2 पद बने, लेकिन x इंटू वाई ये एक पद है, x अपॉन वाई ये भी एक पद है। अब जैसे हमारा ये समीकरण है, इसमें एक पद ये है LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, एक ये है और एक ये पूरा है AT, तो 3 पद हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए कि भैया जितने भी पद हैं सभी के लिए, क्योंकि सारे पद एक ही जैसी भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे। किलोग्राम में मैंने किलोग्राम को जोड़ा तो रिजल्ट भी किलोग्राम आएगा, इसका मतलब सारे द्रव्यमान हैं। तो यहां पर भी सारी भौतिक राशियां एक जैसी होनी चाहिए, सारे पद एक ही भौतिक राशि को व्यक्त कर रहे होंगे। इसका मतलब जब सारे पद एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सभी पदों के लिए विमीय सूत्र भी एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि सारे पद एक ही जैसी भौतिक राशि हैं तो सबका विमीय सूत्र भी एक जैसा आना चाहिए। तो अब हमारा बेसिक फंडा क्या बना? अब हमारा बेसिक फंडा यह है कि समीकरण में जितने भी पद हैं उन सारे पदों के लिए, टर्म्स के लिए विमीय सूत्र लिख करके देख लो। अगर सबके विमीय सूत्र सही आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब विमीय आधार पर वो समीकरण सही है। हमने लिया LHS, हमने क्या लिया? LHS। अब इसका चेक किया साहब, V के लिए, V क्या है? अंतिम वेग। वेग के लिए क्या था बच्चों? m0 l1 t-1, तो V के लिए ये आ गया। चलो जी RHS पर चलो। RHS में पहला पद कौन सा है? U के लिए ये भी प्रारंभिक वेग ही तो है, तो ये भी m0 l1 t-1, यहां तक कोई बात ही नहीं है। AT का थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। AT इस पद की बात कर रहा हूं, A है त्वरण, मतलब m0 l1 t-2, और T के लिए हो गया T1। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये क्या बन गया बेटा? m0 l1 ये t-2 और ये T1, तो ये t-1 आ गया। अब आप चेक कर लो, एक ये आया है, एक ये आया है और एक ये आया है, सबका विमीय सूत्र एक जैसा आया नहीं है? आया। तो इसका मतलब विमीय आधार पर ये समीकरण सही है। बात कंप्लीट नहीं हुई है, एग्जाम्पल और भी लूंगा, घबराओ मत। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी एग्जाम्पल ही मिलेंगे आपको। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई अच्छी तरह से? तो सबके लिए विमीय सूत्र एक जैसा आ गया, इसका मतलब विमीय आधार पर ये सही है। हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा समीकरण ले लेते हैं, v² = u² + 2as। हमसे कहा अब इसको चेक करके बताओ। चलो जी, अब हमने वही देखा, v² के लिए लिख करके देखते हैं। तो v अंतिम वेग मतलब m0 l1 t-1, और इसकी पावर में है 2, तो ये कितना आ जाएगा? m0 l2 हो गया, t-2 हो गया, ये v² का आ गया। RHS पर चलें और u² की बात करें, तो u के लिए कितना है बच्चे? m0 l1 t-1, और इस पर भी कितना आ गया? 2, तो ये कितना बन गया? m0 l2 t-2, कोई दिक्कत नहीं है। 2as, थोड़ा ध्यान से, 2 एक कांस्टेंट, एक नियतांक, इसके लिए कोई डायमेंशन, कोई विमा नहीं आएगी, ये तो नियतांक है। a त्वरण m0 l1 t-2, s विस्थापन, ये लो l1, तो ये क्या बन गया? m0 l2 t-2। अब सारे पदों के लिए चेक कर लो, v² के लिए ये आया, u² के लिए ये आया, 2s के लिए ये आया, तो सबका विमीय सूत्र एक जैसा आया। इसका मतलब विमीय आधार पर ये समीकरण भी सही है। ठीक है, ये बेसिक चीज समझ में आई या नहीं आई कि जितने भी पद समीकरण में हैं सबके विमीय सूत्र लिख लो, सबके अगर एक जैसे आते हैं तो इसका मतलब विमीय आधार पर सही है।
बस इस चीज़ को समझ लो। अगले वीडियो में हम और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। नॉर्मल लेवल से धीरे धीरे चीज़ों को ऊपर लेकर के चलूँगा, मतलब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बताऊंगा आपको क्या क्या कैटेगरीज और वेराइटीज़ बनती हैं, ठीक है, कंपटीशन में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से देखते हुए चलना, अप्रोच अपने आप होते हुए चलेगी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी अपन आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर वापस से मिलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसके अपन लेकर के चलेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उनसे भी कहना चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।